सर, कर्नाटका सरकार ने जो हिजाब बंदी का फैसला लिया था, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसे जो है अब हटा दिया गया है, अब हिजाब जो है अलाउ करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि धर्म जो है वो एक पर्सनल चीज है, निजी व्यवस्था है। धर्म का उपयोग या धर्म का आग्रह पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। और 2022 से पहले कर्नाटक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और भी कई कॉलेजेस में इस प्रकार का मुद्दा उठा था कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां थीं जो स्कूल प्रशासन के मनाही के बावजूद हिजाब पहन करके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आती थी। तब बड़ा जोरदार हंगामा हुआ था और उसके बाद एक कायदा बना कि भाई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी यूनिफॉर्म या जो भी व्यवस्था तय करेगा उसके हिसाब से सभी को जीना चाहिए। हाँ, स्कूल से बाहर जाके आप हिजाब पहनना चाहें पहनिए। और 2022 में यह कानून बना। आज जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अगले साल वहां पर इलेक्शन होना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 का यह फैसला पलटा है। निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। एक तो आप धर्म को अलाउ कर रहे हैं सार्वजनिक स्थलों पे, और दूसरा सभी स्कूल कॉलेज का एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है। वो प्रशासन तय करता है कि स्कूल में किस प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा, और उस जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला है उसमें दखलंदाजी करना सरकार का निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। और मुझे लगता है इसका विरोध होगा और इसकी मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। और कर्नाटक सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से आपकी पार्टी पूरी तरह से नष्ट हो गई है भारत में। अगर आज भी आप नहीं सुधरेंगे तो कर्नाटक में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में वहां के हिंदू आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सर, नीट यूजी जो एग्जामिनेशन पेपर लीक है, इस मामले में जो है अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है दिल्ली सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को, क्या कहना चाहेंगे? नीट की परीक्षा में इस साल 3 मई को रविवार के दिन पूरे हिंदुस्तान के 22,05,035 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इन सारे परीक्षार्थियों ने दिन रात मेहनत करके एग्जामिनेशन की तैयारी की थी, अपना भाग्य और भविष्य सुधारने के लिए, संवारने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो एनटीए का जो एक पूरा अरेंजमेंट है उसमें छेद करते हुए एक पेपर लीक करने वाला जो माफिया गिरोह है उसने परीक्षा से पहले ही पेपर फोड़ दिया और बड़े पैमाने पर सेलिंग की। राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक 5 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सिर्फ सामने दिख रही हैं, इसके पीछे इस अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट नेटवर्क का सरगना कौन है, इसको ढूंढना आवश्यक है। क्योंकि यह खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे देश के नौनिहालों के साथ, हमारे देश के उन बच्चों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो दिन रात मेहनत करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो नीट के इस पूरे पेपर लीक घोटाले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में कौन लोग हैं इसका पता लगाया जाना चाहिए। आज सीबीआई कोर्ट में जिस प्रकार से सभी लोगों को, सभी आरोपियों को पेश कर रही है, निश्चित तौर पर उन आरोपियों को अभी भी पुलिस के हवाले रहना चाहिए, जांच के दायरे में रहना चाहिए और सीबीआई को पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन। सरकार को अपनी तरफ से आश्वस्त करना पड़ेगा कि भविष्य में नीट की परीक्षा के पेपर लीक नहीं होंगे। Sir, Iran Deputy Foreign Minister stated that Tehran will welcome any initiative by major powers like India to bring peace to West Asia conflict. What do you respond to this? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ईरान में इजराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को रुकवाने में अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति मिस्टर वॉन्स आए और ईरान के भी बहुत सारे मंत्री वगैरह आए, उनके डिप्लोमेट आए और कई दौरों की बातचीत के बावजूद ईरान युद्ध जारी है। हालांकि दिखावे के लिए सुबह ये घोषणा करते हैं कि युद्ध विराम हो गया और शाम को फिर बमबार्डिंग कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में जब सारी ताकतें फेल हो गई हैं
और ईरान के एक मंत्री की तरफ से इस प्रकार का बयान आता है कि भारत को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और भारत शांति का पुजारी है। भारत प्रारंभ से ही युद्ध के खिलाफ रहा है। देश में और पूरी दुनिया में शांति रहे, पश्चिम एशिया में शांति रहे, एशिया में शांति रहे, ये भारत की अपनी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। तो आने वाले दिनों में अगर ईरान चाहता है तो भारत अपनी भूमिका बशर्ते बाकायदे निभाएगा। और हम अपेक्षा करेंगे, हम चाहेंगे, हम सबकी इच्छा है कि पश्चिम एशिया में जितना जल्दी हो शांति हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, ताकि पूरी दुनिया के ऊपर जो एक खतरा मंडरा रहा है, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। So, US President Donald Trump will meet Chinese President Jinping for talks on trade and artificial intelligence and West Asia conflict. 10 वर्षों में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पे हैं। निश्चित तौर पर यह एक अभिनंदनीय घटना है। इस घटना का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। एक जमाने में रूस उतना बड़ा ताकत था, लेकिन रशिया उतना बड़ा ताकत नहीं रहा। तो ऐसे में चीन और अमेरिका पहले से एक बहुत बड़ा ताकत है। तो ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं और व्यापारिक संबंध सुधरते हैं और एआई के क्षेत्र में भी अगर एक दूसरे को वो कोऑपरेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा। पूरी दुनिया में अगर चिर शांति चाहिए और पूरी दुनिया में किसी प्रकार का तनाव नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दौरा है चीन का, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत करके आपसी जो विवाद है उसको खत्म करें, पूरी दुनिया में उनके विवादों की वजह से पूरी दुनिया में जो उसका साया पड़ता है उस साया को हटाएं। सर, अमूल एंड मदर डेयरी, मदर डेयरी और ये अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें 2 रुपये के हिसाब से बढ़ा दी हैं। निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है और इससे जो दूध के उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार का तनाव है और ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में महंगाई थोड़ी बहुत झेलने के लिए हमको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक पूरे देश की जनता से अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की खपत थोड़ा कम करें, सोने की खरीदारी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, न करें, बल्कि उसके बाद जो खाने का तेल होता है उसका भी उपयोग कम करें। तो ये सब जो पूरा पश्चिम एशिया में जो संकट है, उस संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के जो रोज बरोज के खाने पीने की चीजें हैं उसकी कीमतों पर पूरा असर पड़ सकता है, उसे देखते हुए कहा गया। और ऐसे में एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। नहीं बढ़ाते तो बेहतर था, लेकिन शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मैं अपील करूंगा अपने सभी साथियों से कि संकट की घड़ी में इस बढ़ी हुई कीमत को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त किया जाए।